आज आज की वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इतनी मजेदार होगी कि मैं वादा करता हूं कि आप लोगों ने दोबारा इस जैसी वीडियो ना देखी होगी और ना शायद बनेगी। एक तीर से 5-5, 6-6 शिकार कैसे होते हैं ये आपको आज की वीडियो में नजर आएगा। ये आपको पता लगेगा कि कैसे कंफर्म, हमें पता था कि PIA में 2 कैप्स लगने वाले, एकदम से 20% कैसे मिल सकता है। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि नेशनल बैंक में 15 रुपए तक कैसे मिल गए हमें। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि SEPL में 10 रुपए हमने कैसे इजीली निकाल ली। और इसके अलावा आपको पता लगेगा कि नॉर्मल को एडवांस टेक्निकल क्या होता है और इंडेक्स की आज की 1,22,600 की हाई किस वजह से थी और आज से 10 दिन पहले ही कैसे पता था कि मार्केट धड़ाधड़ अपना हाई बनाती जाएगी, वो भी आपको पता लगेगा। और क्यों मैं टेक्निकल एनालिसिस का मंजन नहीं बेचता, ये भी आपको पता लगेगा। सब कुछ इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो पूरी देखना, आपको सब समझ आ जाएगी। आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये कैसे पता था। आइए स्क्रीन की तरफ। 23 मई की ये वीडियो, इसको सुनना। अच्छा, आप लोगों को बताता हूँ, मैंने आपको यही का बताया था ना, मैंने 1772 में मैंने लिया, मैंने इसको 1780 पे भी लिया था, मैंने आज इसको 1745 पे भी लिया। इसमें से मैंने कुर्बानी के जानवर के पैसे निकालने ने आराम से। अच्छा, 23 मई को मैंने इसमें बात की कि मैंने कुर्बानी के जानवर के पैसे आराम से निकाल लेने। अब मैं आपको स्नैपशॉट्स दिखाता हूँ PIA को कैसे हमने ट्रेड किया। अच्छा, सबसे पहले ये देखो, 20 मई को मैंने PIA की कॉल दी कि 17.70 से 17.80 में उठा लो। मैंने कम्युनिटी में अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री भी शेयर की कि मैंने भी उठाया। अच्छा, उसके बाद 2 दिन बाद मैंने दोबारा PIA का रिमाइंडर दिया कि PIA में सेम BML वाली थ्योरी लगी हुई है। BML की पोस्ट हुई भी, आप पीछे जाके देखना, बड़े मजे के पैसे बनाए थे उसमें। अच्छा, 23 मई को मैंने मेंबर्स को दोबारा कहा कि तुम लोग को अंदाजा है मैंने 17.75 का बाय किया और अब दोबारा 17.46 मिल रहा है, इसको छोड़ना नहीं, ये रिस्क फ्री है, ये देख लो रिस्क फ्री है। और 23 मई को ही मैं कह रहा हूँ मेंबर देखो PIA का पुल बैक कैसा कमाल हुआ। इसके बाद हम आ जाते हैं 26 मई को, मैं दोबारा मेंबर्स को कह रहा हूँ मेंबर्स PIA को लाजमी फोकस रखना 17.50 पैसे। 29 मई को मैं दोबारा मेंबर्स को कह रहा हूँ कोई खामोशी से PIA जमा कर रहा है, जरा ध्यान करना। 2 जून को मैं कह रहा हूँ PIA होल्ड है। इवन 17.40 का हमारा स्टॉप लॉस था जो नहीं लिया, 17.38 में भी बेशक और ले लो, भर के ले लो। अब थर्सडे को ईद से ठीक एक दिन पहले तमाम मेंबर्स को मैं मैसेज कर रहा हूँ, मेरे प्यारों वादा पूरा हुआ, कुर्बानी के पैसे निकल आए, क्योंकि PIA ने उस दिन कैप कर लिया 19 रुपए कुछ पैसे का, वो मुझे याद नहीं है। दोबारा आज PIA ने सेकंड कैप ले लिया 21 रुपए 46 पैसे का आई थिंक। और माशाल्लाह सबसे मैं बात कह रहा हूँ कि मेरा आपसे किया हुआ प्रॉमिस पूरा हो गया, कुर्बानी के पैसे आप लोगों को बाहर आ गए। ये तो हो गई PIA की स्टोरी। अब आपको दिखाता हूँ SPEL 22 मई को हमने अपडेट किया था कि 43 से 45.25 में इसको बाय कर लो और अगर क्लोजिंग 41.20 से नीचे बंद होती है तो इसको सेल कर देंगे। और टारगेट फर्स्ट देखो 49.56 और 51.80, वो नहीं है कि एक 2 रुपए का। अच्छा, PIA का भी आपने गौर किया होगा, मैंने टारगेट फर्स्ट 21 रुपए 70 पैसे का दिया था, इतना बड़ा टारगेट। 17.70 वाले आइटम की 21.70 पैसे, 4 रुपए का टारगेट, मोर देन 20% का टारगेट। एनीवेज, इसके बाद फिर क्या हुआ, मेंबर्स को मैं 29 मई को कह रहा हूँ कि SPEL होल्ड रखेंगे। 30 मई को मैं क्या कह रहा हूँ, SPEL के टारगेट्स मेंबर सेम है, 49.56, 51.80, उससे पहले सेल नहीं करेंगे। फिर SPEL कैप हो जाता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। और लास्ट वेडनेसडे को SPEL के फाइनल टारगेट 50.80 हिट होते हैं और वहां से SPEL नीचे गिर जाता है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नेशनल बैंक में हमने क्या किया था। जी जनाब, नेशनल बैंक को 22 मई को मैंने पोस्ट किया था कि जो हमने 80 रुपए का बाय किया था उसको 103, 105 पे रेसिस्टेंस है और तमाम लोगों को बता दूं कि यहाँ पे बेचो और निकल जाओ। वहां से धर्म करके नेशनल बैंक नीचे गिरता है और 91 रुपीस के पास हम इसको दोबारा बाय करते हैं ठीक 4 दिन बाद 26 मई को।
और उसका फर्स्ट टारगेट देते हैं 102 रुपये 20 पैसे और 105। वो मार्केट वाले नहीं है कि 93.10 का लिया, 94.10, 96.10, 99.10, वो एक रुपए पे। डायरेक्ट टारगेट तकरीबन 15 रुपए के पास का था और माशाल्लाह ये हमारा ना सिर्फ ये टारगेट हिट हुआ, इवन नेशनल बैंक 108 रुपए के पास से दोबारा नीचे गिर गया। अब आपको बताता हूं कि ये सब मैजिक हमने किया कैसे। अब आप इस तरफ आए। अच्छा, 23 मई को हम जब मार्केट में हर तरफ आवाज थी कि मार्केट गिरने वाली है, किसी ब्रोकर्स के अकाउंट से पोस्ट हो रही थी कि इंडेक्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स बाहर रह गए हैं और मार्केट गिर जाएगी, तब मैं सबको कह रहा था कि इंडेक्स 1,25,000 से पहले नहीं निकलेगी। अब ये 1,19,000 है, तो किसी की बातों में ना आना, ये बहुत जबरदस्त है। बस अपनी सीट बेल्ट बांध के रखो, बड़े मजे की जर्नी होने वाली है। इसके बाद फिर हमने क्या किया कि 26 मई को एक ब्रीफली अपडेट बना के दी कि मुझे 20 से ज्यादा मैसेजेस आ चुके हैं कि सर ईद आने वाली है, बजट आने वाला है, तो अब क्या करें। अब मार्केट के बारे में आप इसे तफसील से पढ़िएगा, तो इसमें मैंने मेंशन था आराम से बैठो। दुनिया पूरी जो है ना वो घबराई पड़ी है, पर मुझे पता है कि इंडेक्स ऊपर जाएगा और 1,18,200 से आज इंडेक्स 1,22,600 तक आराम से पहुंच गया। इसको आप तफसील से पढ़ना, आपको पता लगेगा। और 30 मई को मैं दोबारा मेंबर्स को कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि यार जब अभी वो सीजन आने वाला है जब सारे कहेंगे यार मुझे बेचना था तो इसने चलना था, ये मार्केट मेरे लिए है ही नहीं। राइट टाइम बाइंग और सेलिंग करें तो इंशाल्लाह मार्केट में प्रॉफिट लाजमी बनता है। ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या वजह है कि हम टेक्निकल एनालिसिस का मंजन नहीं बेचते। आज से कोई 10 साल पहले पोस्ट की थी कि टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस देने लगे हैं, पर वो पैसे वापस कर दिए थे क्योंकि जितने पैसे लोगों से लेने थे उससे ज्यादा मुंह बना लेते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि YouTube के मंजन बेचने में और एडवांस टेक्निकल में फर्क क्या है, और जो एडवांस टेक्निकल जानता है वो क्यों टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस $800 $200 की किस्तों पे क्यों नहीं देता, और वो क्यों अपना मंजन नहीं बेचता। आए स्क्रीन की तरफ। अच्छा, अभी एक भाई साहब ने ये चार्ट पोस्ट किया जिसमें उन्होंने इसी तरह लाइंस लगाई कि ये देखें ये PIA जो है वो ब्रेकआउट हुआ और ये अब यहाँ से ऐसे करता हुआ 25 रुपये कुछ और 33 रुपये का टारगेट, 1 ईयर की कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुई। ये वही सो कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस बेचने वाले गुरु हैं जो $800 में लोगों को YouTube का मंजन बेच रहे हैं। ये सेम YouTube का मंजन है कि ये ब्रेकआउट हुआ, इंडेक्स चल जाएगा। अब जो मैंने आपको दिखाया है कि यार हमें कैसे पता लगा, वो ये पॉइंट था, ये वाला मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। इस पॉइंट पे हमें पता था, आप जाके नीचे डेट्स और टाइम के साथ मेंशन कर लेना। यहाँ ना कोई आपको सपोर्ट नजर आएगी, ना कुछ और नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो कैसे पता था कि ये जो 1 ईयर का कंसोलिडेशन पीरियड है ये ब्रेकआउट होने लगा और यहाँ तक जा रहा है। इसी कहते हैं एडवांस टेक्निकल। फिर इससे पहले जब जंग का माहौल था तो हमने इस पॉइंट पे बाय किया था, जबकि ये नीचे का ब्रेकआउट हो चुका था और सेम लेवल इसकी पोस्ट हुई भी, आप जाके पेज पे चेक कर सकते हैं। यहां पे बाय किया था, जबकि आम बंदे को तो ये लगता है कि ये नीचे, तो ये है एडवांस टेक्निकल। एडवांस टेक्निकल ये नहीं है कि इस बॉक्स से बाहर निकला और बिक गया, वो तो सबको पता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग क्यों की, उसकी वजह है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट से ये अगेन वापस नीचे गिर सकता है। अभी तो वो ना टेक्निकल एनालिसिस का मंजन बेचने वालों को ये नहीं पता कि अगर ये नीचे गिर गया तो फिर क्या करेंगे। फिर वो वही करेंगे जो उन्होंने ग्लेक्सो के साथ किया था, 475 का दिलवा के। तो उनके शो में एक लड़की रोती रोती आई थी बेचारी के 330 हो गया, 340 हो गया, मैंने तो अपना जेवर बेच के पैसे लगाए हुए थे। वो कहेंगे क्या हुआ, हमारी कंपनी है, हमारी पाकिस्तानी कंपनी है, हम इसमें पैसे लगाएंगे, हम इसको सहारा देंगे। ये कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं। YouTube का मंजन पैसे देके खरीदने वाला इंतहाई बेवकूफ इंसान है। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं एडवांस टेक्निकल अगर जानता हूं, मैं क्यों नहीं बेचता कि यार आ जाओ मेरे से खरीद लो। मेरा पेज सोशल मीडिया पे PSX से रिलेटेड सबसे पुराना, जाके वेरीफाई कर ले।
मेरा पे 2014 का है और मेरा ग्रुप 2012 का है। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इतना पुराना हो। मैंने क्यों नहीं टेक्निकल एनालिसिस के मंजम बेचे? उसकी रीजन यही है कि जब बंदा पैसे खुद बना सकता है तो उसके पास इतना टाइम कहाँ से आएगा कि वो 4-4 महीने की क्लासेस देगा। और एक और आपको ट्रिक की बताता हूँ, जब किसी भी आप शोरूम में जाते हैं, किसी बुटीक पे जाते हैं, तो जो आखिर का माल बचा होता है ना, उस पे सेल लग जाती है 25%, 30%, 40%, 50%। ईद आ गई है, जहाज गिरा दिए, ये कोड लगा ले, ये कोड लगा ले। ये वही लगवाते हैं जिनका माल नहीं बिकता। थोड़ी देर और ठहर जी, ये सब कुछ फ्री मिलेगा आपको इंशाल्लाह। आज दुनिया में जिस बड़े से बड़ा क्रिप्टो ट्रेडर पैसे कमाता है और ऐश करता है, दुनिया का एक घूमता है, एक कदम उसका यूएसए में, एक कदम उसका लंदन में होता है। वो ये नहीं कहता कि मैं कौम की खिदमत कर रहा हूँ $800 लेके, $1000 लेके। उन्होंने कौम की खिदमत करनी होती है तो फ्री यूट्यूब पे अपनी थ्योरी प्रोवाइड कर देते हैं। तो कौम की खिदमत नहीं, ये कौम को लूटना है। हम हर जगह वॉरेन बफे को याद करते हैं, व्हाट अ इन्वेस्टर, उसको पढ़ते रहते हैं, उससे सीखते रहते हैं। कभी सोचा है कि वो आराम करता है, आराम से घर में रहते हैं, वो वीकली 7 to 8 बुक्स खत्म करते हैं। वो क्यों नहीं कहते आ जाओ कि देखो मेरे से टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस ले लो $800 में? वो क्यों नहीं कहते मैंने ब्रोकरेज हाउस खोल लिया, मुझसे काम कर लो, आओ कमीशन बनाते हैं? ये वही करते हैं जिनका घर का सिलसिला यूट्यूब पे है, ट्रेनिंग्स पे है, जिनका मैं अब इससे ज्यादा आप लोगों को खुल कर बता नहीं सकता, वरना मेरा बस चले तो मैं आप लोगों को नाम लेके बताऊं। तो अपने पैसे को सेव करें, गौर करें, जिसको भी आप पैसे दे रहे हैं उसको कोई उसकी परफॉर्मेंस को 1.5 साल की देखें। अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।